सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय विज्ञान की, 7 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है सजीव और उनका परिवेश। तो स्टार्ट करते हैं। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? तो बच्चों, सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है, जो भी लोग सांस लेते हैं, गति करते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ जैविक प्रक्रम होते हैं। उन्हें भूख लगती है या वो कुछ कार्य करते हैं, चलते फिरते हैं, उसके लिए क्या होता है, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा के लिए हम सबको किसकी ज़रूरत है? हम लोग भी सजीव हैं, हमें भोजन की ज़रूरत है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। भोजन के बिना हमारी वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, इसी प्रकार पौधे में वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। मतलब हम लोग तो भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन को बनाते हैं फिर करते हैं, लेकिन पौधे भोजन कैसे करते हैं? पौधों में एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा वो अपना भोजन करते हैं। ठीक है, तो पौधे भी सजीव हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता है, बस उनके भोजन का तरीका अलग है हमसे। वो भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्या सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं? तो देखिए, सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं। आपने देखा होगा, बिल्ली होगी, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है। ठीक है, अब जो कुत्ता होता है वो भी अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, मनुष्य के भी उनके जैसे बच्चे होते हैं। तो सभी जीव अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे वो होते हैं ऐसे उनके बच्चे होते हैं। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधे और जंतुओं में अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं। तो कुछ जंतु क्या करते हैं, कुछ बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं, उनमें से बच्चे निकलते हैं। जैसे कि इसमें बताया हुआ, चिड़िया अंडे देती है। कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं और कुछ पौधे बीजों के अलावा अन्य भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे आलू। तो कुछ पौधे जड़ से निकलते हैं, कुछ तने से निकलते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है, कुछ बीज से निकलते हैं। तो सबका प्रजनन करने का जो तरीका है वो अलग है। अब आइए ये करते हैं हम, आओ अभ्यास करें। नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं? तो देखिए, ये क्या खाती है? ये बिल्ली है। ठीक है, अब बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली चूहा खाती है। यहाँ पर आप लिख लीजिए चूहा। एक तो चूहा बहुत खाती है बिल्ली। ठीक है, दूध भी पी लेती है, मीट भी खाती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें खाती है। तो आप बस एक लिख लीजिए चूहा। ये चींटी है, ये चीनी खाती है। ये हिरन है, ये घास खाता है। बस आपको ये 3 लिखने हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, क्या सजीवों में वृद्धि होती है? तो यहाँ पर बताया हुआ है, सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। एक पौधा छोटा सा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसे ही वृद्धि बोलते हैं। अब यहाँ पर एक तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना था, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी करना है आपको नोटबुक में। देखिए ये वाला, अंडे देने वाले और शिशु को जन्म देने वाले 3 जीवों के नाम लिखने हैं। तो आप लिख देना, अंडे देने वाले कौन कौन से बता रखे हैं, एक तो बत्तख, कबूतर, ठीक है, और चिड़िया। शिशु को जन्म देने वाले शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी है, तीसरा, किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती है। तो ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिख दीजिए, अलमारी, मेज, कुर्सी, पेन, खिड़की। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर पर लिखना। फर्स्ट नंबर पर आप यही लिखेंगे, ठीक है, और सेकंड नंबर पर आप लिख दीजिए ये वाला। तो ये आपको नोटबुक में करना है और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।